किसी का भाई किसी की जान मूवी रिव्यू। भाई के ताकतवर मुक्के सुस्त प्लॉट पर उतरते हैं। आलोचक की रेटिंग 2.55। किसी का भाई किसी की जान की कहानी। भाईजान सलमान खान अपना जीवन एक कुंवारे के रूप में जीने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वह अपने 3 छोटे भाइयों की देखभाल कर सके। लेकिन जब एक खूबसूरत महिला उसके जीवन में आती है तो चीजें एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। किसी का भाई किसी की जान समीक्षा। इस भाई की जान उनके भाई है और वे उनकी परम प्राथमिकता है। जबकि उन्हें अपना जीवन साथी मिल चुका है, भाईजान अभी भी अकेले उड़ रहे हैं। इसलिए वे उसके लिए एक मैच की तलाश शुरू कर देते हैं। भाग्य लक्ष्मी पूजा हेगड़े आती है, जो न केवल बिल में फिट बैठती है बल्कि अपना नाम भाईजान की लंबे समय से चली आ रही पूर्व प्रेमिका के साथ साझा करती है। लेकिन यहाँ पेंच है, यह मैच जितना दिखता है उससे कहीं अधिक जटिल है, क्योंकि भाग्य के हैदराबादी परिवार का एक रहस्यमय और काला अतीत है। यह एक बहुत पतला कथानक है जो बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तव में जगह नहीं बना पाता है। निर्देशक और सहलेखक फरहाद सामजी की कहानी बहुत सारे खूनी एक्शन के साथ तर्क और सामान्य स्थिति की झलक दिखाती है। पहला भाग ऐसे दृश्यों के साथ आपके धैर्य की परीक्षा लेता है जो मजेदार होने का इरादा रखते हैं, लेकिन है नहीं। जोरदार प्रदर्शन ज्यादा मदद नहीं करते हैं। इंटरवल तक कहानी शुरू नहीं होती। 3 भाइयों लव, सिद्धार्थ निगम, इश्क, राघव जुयाल और मोह, जस्सी गिल और उनकी प्रेमिका चाहत, विनाली भटनागर, सुकून, शहनाज गिल और मुस्कान, पलक तिवारी के बीच के रोमांटिक ट्रैक साधारण और सामान्य है। घिसा हुआ। भाग्य और भाईजान के बीच की केमिस्ट्री शुरू में कुछ हिचकिचाहट का सामना करती है, लेकिन रास्ते में गर्म हो जाती है। सामजी अपनी पटकथा को बहुत सारे पात्रों के साथ व्यस्त रखते हैं और उन्हें बाहर निकालने की ज्यादा परवाह नहीं करते। वे मनोरंजन या उनके प्रदर्शन के संदर्भ में बिना किसी मूल्य को जोड़े कथा को भीड़ देते हैं। कम से औसत साउंड ट्रैक रनटाइम में एक के बाद एक भूलने योग्य संख्या जोड़ता है। बचत की बात यह है कि उन्हें अच्छी तरह से चित्रित किया गया है और वे दृष्टिगत रूप से समृद्ध हैं। उनमें से नैयो लगदा हिमेश रेशमिया द्वारा रचित सबसे अलग है। बैकग्राउंड स्कोर रवि बसरूर थोड़ा कम झकझोर देने वाला हो सकता था और फिल्म को थोड़ा और एडिट किया जा सकता था। भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और वह इसमें सफल भी होते हैं। अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करता है और अपने महिला प्रेम के साथ नासमझ और मनमोहक मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण रखता है। इस बार भाई कुछ चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म के कुछ हंसी मजाक के पल हैं। यह स्टाइलिश एक्शन एएनएल अरासू द्वारा है जो इस फिल्म को एक हद तक भुनाता है। पहले कभी नहीं देखे गए स्टाइल वाले स्टंट के साथ प्रत्येक सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है। दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भरकम एक्शन दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी पड़ाव पार करते हैं।
वेंकटेश गुंडामनेनी के रूप में एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं, जो अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेगा। पूजा हेगड़े की भावपूर्ण भूमिका है, जिसे उन्होंने आत्मविश्वास से निभाया है, लेकिन ओवरटॉप फिल्मी हरकतों को डायल कर सकते थे। अन्य 3 अभिनेत्रियों का उपयोग केवल रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है, जिसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम गुंजाइश होती है। लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं, जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ लिखे जाते हैं। खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली है। सलमान खान अभिनीत यह फिल्म एक बार फिर उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए खेल रही है। यह क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ लार्जर देन लाइफ एक्शन है। समस्या यह है कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है। बहुत सारे पात्र, एक अप्रभावी साउंड ट्रैक और सबसे कमजोर पटकथा जो सलमान की स्टार पावर से मेल नहीं खाती है, जो फिल्म को निराश करती है। हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक है। और हाँ, जरा रुकिए, शर्टलेस होने का वो पल भी है जो आपको हैरान कर देगा। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे फिल्म बहुत पसंद आई। यह भाईचारे के विषय पर घूमती है। पता नहीं लोग इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं। यह एक फैमिली एंटरटेनर और ढेर सारी मस्ती थी। पूरा दर्शक हंस रहा था और हंस रहा था। एक शुद्ध हास्य फिल्म। कहानी ठीक थी, लेकिन कुल मिलाकर मैं किसी को भी इसे कम से कम एक बार देखने की सलाह दूंगा। सलमान खान आंख के लिए एक उपहार हैं और उन्हें 2 साल बाद बड़े पर्दे पर देखना एक ट्रीट जैसा था। फिल्म ने सफलतापूर्वक दक्षिण मिश्रण भी जोड़ा, जो मुझे लगा कि वास्तव में अच्छा था। और बाकी सभी को एक्टर्स को अच्छा रोल और फिल्म में देखने के लिए पर्याप्त डायलॉग्स दिए गए। मुझे फिल्म बहुत पसंद आई और परिवार के साथ जाते समय इसे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई गंदे दृश्य भी नहीं है, जो आजकल दुर्लभ है। फिल्म का दूसरा भाग बहुत अच्छा था और यदि आप पुराने सलमान शैली से प्यार करते हैं तो इसे अभी बनाया गया है आपके लिए। दूसरा भाग ट्विस्ट से भरा था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन फिल्म में एक नैतिकता को चित्रित किया गया था जो एक अच्छी बात है। मैं आपको फिल्म जरूर देखनी चाहिए। यह एक सभ्य फिल्म है, एक शुद्ध परिवार के अनुकूल मनोरंजन, अगर बहुत ही कम बयान में अभिव्यक्त किया जाए। केआर के जैसे यूट्यूबर्स और कई अन्य लोगों पर कोई ध्यान न दे, जो वास्तव में उन फिल्मों को बनाने में शामिल पूरी टीम सहित अन्य अभिनेताओं को नफरत और अपमानित करने के शो से अपने विचार प्राप्त करते हैं। मैं सलमान खान को पसंद करता हूं, हालांकि मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, और उनकी फिल्में देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि मैंने इस फिल्म को सलमान खान की फिल्म की तरह देखा। यह देखते हुए कि यह वन टाइम वॉच थी, दबंग 3, रेस 3, राधे आदि से बेहतर थी। फिल्म का मुख्य आकर्षण जाहिर तौर पर सलमान खान का भाई आभा है, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। एक भाई के बंधन के लिए एक छोटा सा प्रयास जो अच्छा था, और कुछ भावनात्मक कोड भी जो कई बार अनायास ही मजाकिया भी थे। कुल मिलाकर यह उनके हाल के काम जितना बुरा नहीं है। यह आपका मनोरंजन करेगा अगर आप परिवार या दोस्तों के साथ चलते हैं। ऐसे बहुत से डायलॉग्स हैं जो बिल्कुल प्लेटिनम लेवल क्रिंज है। कहानी और कथानक कमजोर है, लेकिन फिल्म अभी भी अच्छी और प्यारी बनी हुई है।
एक्शन और कैमरा वर्क वाकई काबिले तारीफ है। कुल मिलाकर यह वही था जिसके लिए मैंने साइन अप किया था और आपको उच्च उम्मीदों के साथ नहीं जाना चाहिए।